महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। व्रत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरा पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य, ये 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं लेकिन राजा के भय से छोड़ देते हैं। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यकाल के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र, सभी सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सफला का अर्थ सफलता होता है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। सफला एकादशी व्रत पूजा विधि क्या है? सफला एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है कि 10वीं के दिन केवल एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए और इस व्रत के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प ले और भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पंचामृत अर्पित करें। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग,
से भगवान अच्युत की पूजा करें। इस दिन रात्रि में भगवान श्री हरि को समर्पित भजन और जागरण विशेष महत्व माना गया है। अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। सफला एकादशी के दिन ये 4 काम ना करें। बिस्तर पर सोने से बचें, इसके बजाय जमीन पर सोएं। मांस, नशीली चीजें, नशीली वस्तुएं, लहसुन, प्याज खाने से बचें। इस एकादशी की सुबह अपने दांतों को ब्रश करने से बचें। किसी भी पेड़ के फल और पत्ते तोड़ने से बचें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में बहुत है। एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुए सम्मान में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ भी उतना फल नहीं दे सकते जितना इस एकादशी के व्रत से मिलता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, भाग्य अच्छा होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तरह से मैंने आपको सफला एकादशी की कथा बताई है और इस साल की जितनी भी एकादशी थी मैंने उनकी सभी की कहानियां आपको बताई हैं, उनकी पूजा विधि बताई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताया है। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, शिव शंभो, राधा कृष्णा।